जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर ने आपको ज्योति बना दिया है। आप बनते नहीं चले जाते हैं, आप ऑलरेडी हो। ये कितना अद्भुत है। आप ऑलरेडी ज्योति हो, और जब आप किसी भी जगह जाते हैं वहां पर परमेश्वर आपको मदद करता है अपनी छाप वहां पर छोड़ने के लिए, ताकि आप वहां पर परमेश्वर का वर्णन कर पाओ, ताकि आप वहां पर परमेश्वर के बारे में बता पाओ, ताकि आप वहां पर एक बड़ा गवाही का कारण ठहर पाओ। आप स्वयं एक ज्योति है, और कोई अंधकार ज्योति को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता है। अंधेरा कितना भी गाढ़ा क्यों ना हो, अंधेरा कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर छोटा सा माचिस का तीली अगर आप उस अंधेरे में जलाते हैं तो अंधेरा पूरी तौर पर है ना डर जाता है। आप कभी ऐसे कर देखिए, आप अपने पूरे घर को पूरा अंधेरा कर दीजिए, और छोटा सा, चाहे वो माचिस की तीली हो या छोटा सा मोमबत्ती हो या आपके मोबाइल का टॉर्च है, जो भी चीज आपके पास है, छोटा सा रोशनी करने का प्रयास करें। और जब आप छोटी सी रोशनी करेंगे आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, और परमेश्वर ने वैसी रोशनी ऑलरेडी आपको कर दिया है। बहुत सारे लोग इन बातों को जान नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, यहां पर यीशु मसीह किस प्रकार का बात कर रहा है। और इसीलिए प्रेरितों के काम में ऐसे लिखा गया है कि जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, उन सभी के ऊपर आग की सी जीभ आ ठहरी। वो सभी लोगों के सर के ऊपर मानो एक आग उतर आया, क्योंकि परमेश्वर कह रहे, हे तुम भूल चुके हो कि तुम इस पृथ्वी पर इस अंधकार, इस गाढ़े अंधकार भरे दुनिया में तुम ज्योति हो, तुम भूल चुके हो। मैं दोबारा तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम ज्योति हो, और ये सारा चीज उन्हें याद आया रहेगा। उस ऊपर की कोठरी में उन्होंने याद किया होगा, हे मत्ती के 5वें अध्याय में हम भी वहां पर थे, हम में से कुछ लोग वहां पर थे, और हमने सुना था कि यीशु कहते हैं कि तुम इस अंधकार भरे दुनिया में, तुम इस दुनिया के लिए, तुम जगत की ज्योति हो, और मैंने तुम्हें ज्योति बनाया है। क्या अपने पड़ोस वाले से आप कह सकते हैं कि आप इस जगत की ज्योति हैं? अपने आप को बारंबार ये चीज कहते रहे। हालांकि बहुत सारा अंधकार आपके जीवन में हो सकता है, आप बहुत सारे गलत अनुभव से गुजरते होंगे, आप परेशानी, दिक्कती, नुकसान और बहुत सारी चीजों से आप गुजरते होंगे, लेकिन ऐसे हालातों में भी आप अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि आप जगत की ज्योति है। आप जगत की ज्योति, अपने आप को आपको बारंबार याद दिलाना है। यीशु मसीह जब अपने 40 दिन के उपवास में थे, और 40 दिन में उस उपवास में जाने से पहले बाइबल कहता है कि जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर आए और आसमान खुल गया, और आसमान से एक बहुत सुंदर और मीठी आवाज़ आई पिता की, और उन्होंने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उन वाणी को लेकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब अपने उपवास के समय में जाते हैं, वो 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद शैतान वहां पर आता है और वो कहता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है, वो ये नहीं कहता है कि अगर तू परमेश्वर का प्रिय बेटा है, वो कहता है अगर तू परमेश्वर का बेटा है। वो प्रिय शब्द वहां से ना हटा देता है। हमेशा शत्रु आपके जीवन में आकर वो आपको बताना चाहता है आपकी कमी घटी को, और वो हटाना चाहता है कि आप सच में इस जगत में ज्योति है। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि आप एक महान और एक बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए, आप तो एक महान ज्योति है। वो ये नहीं कहे, वो कहेगा देख तू दिक्कती में, तू परेशानी में, तू उलझन में, तू कभी यहाँ से बाहर निकल पाएगा। लेकिन जब वो आपसे बात इस प्रकार का करते रहता है, आपको अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि परमेश्वर आपके बारे में क्या बात करता है, प्रभु का वचन आपको किस प्रकार सलाह देता है, परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है। और प्रभु का वचन अगर आपके बारे में कहता है कि आप इस दुनिया में, इस अंधकार भरे दुनिया में आप एक ज्योति है, तो आपको अपने आप को याद दिलाना चाहिए। आप अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मैं सच में परमेश्वर की ज्योति हूं इस जगत में, और इस जगत के लिए परमेश्वर ने मुझे ज्योति ठहराया है।
इस दुनिया के लिए आपको परमेश्वर ने ज्योति ठहराया। जहां पर भी आपको दिक्कतें दिखाई देता है, उस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको ज्योति ठहराया। जहां पर भी आपको परेशानी दिखाई देता है, यहां पर परेशानी दिखाई दे रहा है, पास्टर यहां पर परेशानी दिखाई दे रहा है, नहीं 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 नहीं, पास्टर को वहां पर ज्योति नहीं ठहराया है, उस परेशानी के लिए आपको ज्योति ठहराया।